रामायण बालकांड राम जन्म की तैयारी। अयोध्या नगर अपनी भव्यता, सुव्यवस्थित गलियों और सुनहरे महलों के लिए संपूर्ण राज्य में प्रसिद्ध था। नगर में दीपों की जगमगाहट और मंदिरों में भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि पूरे नगर को दिव्य बना रही थी। हवा में पुष्पों की सुगंध और ठंडी ताजगी ने वातावरण को अत्यंत मनोहारी बना दिया। नगर के बाजार, गलियां और राजमार्ग सभी जीवंत और उल्लासपूर्ण दिखाई दे रहे थे। महल की विशाल दीवारें सुनहरी नक्काशी और बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित थीं। महल के आंगन में सेवक और मंत्री कार्यों में व्यस्त थे, लेकिन राजा दशरथ का मन पुत्र की अभाव से व्यथित था। 3 रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के होने के बावजूद उनका हृदय संतप्त था। उनके चेहरे पर चिंता और लालसा स्पष्ट झलक रही थी। रानी कौशल्या अपने कक्ष में मंत्रों का जाप कर रही थीं। उनके शब्दों में भक्ति और विश्वास की शक्ति झलक रही थी। सुमित्रा और कैकेयी भी अपने अपने कक्षों में ध्यान और चिंतन में लीन थीं, और समय समय पर उनके मन में चिंता, आशा और उत्सुकता के भाव स्पष्ट होते। राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञों और पूजा का आयोजन किया। उन्होंने ब्राह्मणों और ऋषियों का सम्मान किया और यज्ञ सामग्री भेंट की। महर्षि वशिष्ठ और अन्य ऋषियों ने उन्हें आश्वस्त किया, हे राजन, भगवान की कृपा से तुम्हें 4 पुत्र होंगे, जो धर्म और न्याय के मार्ग पर चलेंगे और राज्य की भलाई करेंगे। यज्ञ का आरंभ अत्यंत भव्य रूप से हुआ। अग्निस्तंभ प्रज्वलित हुआ और भी तथा पुष्पों की सुगंध पूरे नगर में फैल गई। मंत्रों की मधुर ध्वनि और मंत्रियों के उच्चारण से वातावरण दिव्य और पवित्र हो गया। आकाश में स्वर्णिम किरणें फैलीं, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और नदी की हल्की कलकल की ध्वनि वातावरण को और भी जीवंत बना रही थी। महर्षियों के आशीर्वाद और यज्ञ की पूर्णता के समय रानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। जन्म के समय आकाश में दिव्य प्रकाश, चमकदार तारे और शुभ संकेत दिखाई दिए। नगरवासियों ने दीप जलाए, स्तुति पाठ किया और प्रसाद वितरित किया। बालक राम के चारों ओर दिव्यता और आनंद का वातावरण फैल गया। महर्षि वशिष्ठ ने बालक राम को शिक्षा देने की जिम्मेदारी ली। बालक राम बचपन से ही धर्मपरायण, साहसी, बुद्धिमान और गुणवान थे। उनके हाव भाव, दृष्टि और मुस्कान में तेजस्विता और करुणा झलक रही थी। नगरवासियों और महल में उपस्थित सभी लोग उनके गुणों से मंत्रमुग्ध और हर्षित थे। नगर में उत्सव और मंगल गीतों की गूंज लगातार बनी रही। सेवक, मंत्री और नगरवासी दीपों की रोशनी में राम के गुणों और दिव्यता की प्रशंसा करते। बालक राम के चारों ओर चारों दिशाओं में शांतिपूर्ण और हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण था। बालक राम का बाल्यकाल अयोध्या में अद्भुत और दिव्य वातावरण में व्यतीत हुआ। महल में प्रत्येक दिन दीपों और फूलों की सजावट से उज्जवल रहता और आंगन में ऋषियों की शिक्षा तथा मंत्रोच्चारण की मधुर ध्वनि गूंजती। बालक राम का हाव भाव और प्रत्येक क्रिया अद्भुत प्रतीत होती। उनके प्रत्येक कदम, दृष्टि और मुस्कान में दिव्यता और करुणा झलकती। महर्षि वशिष्ठ ने राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण को शिक्षा देने का कार्य लिया। वे उन्हें धर्म, न्याय, संयम, भक्ति और वीरता का अभ्यास सिखा रहे थे। राम का स्वभाव अत्यंत शांत, विनम्र और बुद्धिमान था। बालक राम ने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते हुए संयम और श्रद्धा का परिचय दिया। उनके प्रत्येक कर्म में नीति और धर्म की झलक दिखाई देती। राम और लक्ष्मण दिन में खेल कूद और युद्ध कला का अभ्यास करते। धनुष बाण चलाने और तलवारबाजी का प्रशिक्षण राम ने अत्यंत कुशलता और संयम के साथ ग्रहण किया। बालक राम की वीरता का पहला प्रमाण तब दिखाई दिया जब वे और लक्ष्मण जंगल में छोटे असुरों को रोकने के लिए गए। राम ने साहस और विवेक से उन असुरों का नाश किया और वनवासियों तथा ऋषियों को सुरक्षित किया। बालक राम का स्वभाव केवल वीर नहीं था, बल्कि अत्यंत दयालु और करुणामय भी था। वे प्रत्येक जीव के प्रति सहानुभूति और दया दिखाते। उनके हाव भाव ने शांति और संतुलन था। महल में उपस्थित सभी लोग उनके गुणों और नैतिकता से मंत्रमुग्ध हो गए। नगर में भी उनकी प्रतिष्ठा और दिव्यता फैल गई। गुरु वशिष्ठ ने राम को न केवल शस्त्र कौशल और युद्ध कला सिखाई, बल्कि उन्हें धर्म, नीति और भक्ति के मार्ग पर चलना भी सिखाया। राम का बाल्यकाल इस प्रकार ज्ञान, साहस, भक्ति और करुणा के अभ्यास में बीता।
वे प्रत्येक कार्य में श्रेष्ठ और आदर्श बालक के रूप में उभर कर आए। नगर में उत्सव और हर्षोल्लास का माहौल लगातार बना रहा। बालक राम के गुणों की ख्याति दूर दूर तक फैली। सभी नगरवासी और महल में उपस्थित लोग उनके दिव्य हाव-भाव और गुणों की प्रशंसा करते। बालक राम की दृष्टि, मुस्कान और चाल में न केवल साहस, बल और तेजस्विता थी, बल्कि धर्म, भक्ति और करुणा का प्रकाश भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। इस प्रकार बालक राम का बाल्यकाल पूरी तरह से शिक्षा, धर्म, वीरता और भक्ति में व्यतीत हुआ। बालक राम का साहस और पराक्रम बाल्यकाल में ही प्रकट होने लगा। महल और गुरुकुल की शिक्षा उन्हें न केवल धर्म, संयम और भक्ति की राह पर ले गईं, बल्कि उन्हें वीरता, शक्ति और निडरता का अनुभव भी कराया। हर सुबह सूर्योदय के समय राम और उनके भाई लक्ष्मण अपने गुरुओं के साथ युद्ध कला और धनुष बाण का अभ्यास करते। उनका हाव भाव और ध्यान अद्भुत था। एक दिन बालक राम और लक्ष्मण जंगल में भ्रमण करने निकले। वहां उन्होंने देखा कि कुछ छोटे असुर वनवासियों को परेशान कर रहे थे। ये दृश्य देखकर राम का हृदय करुणा और न्याय की भावना से भर गया। उन्होंने अपने छोटे हाथों में धनुष लिया और लक्ष्मण के साथ मिलकर असुरों का सामना किया। राम ने साहस, बुद्धि और पराक्रम से उन असुरों का नाश किया। उनके शस्त्र प्रयोग में संयम और कौशल स्पष्ट था। वनवासियों और ऋषियों ने राम की इस वीरता और न्यायप्रियता की प्रशंसा की। बालक राम की दृष्टि में तेजस्विता और करुणा दोनों झलक रही थीं। प्रत्येक असुर पर विजय पाकर राम ने न केवल वनवासियों को सुरक्षित किया, बल्कि अपने गुरुओं के शिक्षण का आदर्श भी प्रदर्शित किया। महल में ये समाचार फैलते ही सभी लोग बालक राम की वीरता और गुणों से मंत्रमुग्ध हो गए। नगरवासियों और मंत्रीगणों ने राम के साहस और शक्ति की प्रशंसा की। उनके हाव भाव, मुस्कान और आत्मविश्वास में ये स्पष्ट था कि बालक राम केवल एक नन्हा बालक नहीं, बल्कि भविष्य के धर्मराज और आदर्श पुरुष हैं। राम का बाल्यकाल केवल खेल और वीरता तक ही सीमित नहीं था। वे प्रत्येक जीव के प्रति करुणामय और न्यायप्रिय थे। उन्होंने गुरुकुल में धर्म, भक्ति और नीति का अभ्यास किया। उनके हाव भाव और दृष्टि में ये स्पष्ट था कि वे हर संकट और विपत्ति में संयम और साहस बनाए रखेंगे। राम और लक्ष्मण का ये अनुभव उन्हें बड़े संकटों का सामना करने के लिए तैयार कर रहा था। उनके बाल्यकाल में प्राप्त शिक्षा, धर्म, नीति, वीरता और करुणा उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का आधार बन रही थीं। नगर और महल में सभी लोग उनकी दिव्यता, साहस और गुणों की प्रशंसा करते।